हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड पाठशाला। जैसे कि हम लोगों ने अपना थर्ड चैप्टर शुरू किया था अवर चेंजिंग अर्थ। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपना पहला टॉपिक एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अर्थक्वेक पढ़ा था, वोल्केनो पढ़ा था और भी चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमारा इंटरनली फोर्स लगता था और उस फोर्स से हमारे अर्थ की सरफेस पे चेंज आता था और चेंजमेंट को हम लोग एक्सपीरियंस करते थे। वैसे ही अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो फोर्स है, जो कि एक्सोजेनिक फोर्स था, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उनके सारे सब टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग पहले 2 सब टॉपिक्स के बारे में और जानेंगे, ताकि हम उन्हीं टॉपिक से रिलेट करके बाकी के जो उसके एक्सोजेनिक फोर्सेस के जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम रिलेट करेंगे और हमें अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ आएंगी। जैसे कि हम लोगों ने इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में समझा था कि उसमें हमारे इंटरनली फोर्सेस लगते थे और उसके बाद जो है वहाँ पे चीज़ें जो है इवॉल्व होती थी और इवॉल्व होने के साथ साथ हमारे अर्थ की सरफेस पर चेंजेस लाती थी। वैसे ही हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के भी चीज़ें होती हैं, उसमें भी हमारे बाहर से फोर्सेस लगती हैं हमारे अर्थ पर और वो हमारे अर्थ की सरफेस पर चेंजेस लाती हैं। अब जैसे कि एंडोजेनिक फोर्सेस में भी काफ़ी एजेंट्स होते थे, उन अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आते थे उनको चेंज करने के लिए। अब हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस में भी कुछ एजेंट्स होते हैं, उनको भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी कि ये कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में टॉपिक लिख लेते हैं, अवर चेंजिंग अर्थ। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ये टॉपिक जो है एक तरीके से जो हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स जो हमारा है, जो चेंजेस होती जा रही हैं, वो एक हमारा बुक का टॉपिक है। बट अगर हम इसे अपने रियलिस्टिक लाइफ से कंपेयर करते चलेंगे और हम अपने इन्वायरमेंट को देखते चलेंगे, तो हमें समझ में ज़्यादा आएगा कि हमारा एक्सोजेनिक फोर्स जो हमारे अर्थ की सरफेस पर लगता है, तो जो चीज़ें चेंज आती हैं वो कैसे आती हैं। हम किताब से पढ़ के तो उसको सिर्फ खाली पढ़कर एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, बट अगर हम खुद अपने सराउंडिंग में उस चीज़ों को देखते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे तो वो हमें ज़्यादा समझ में आता है। जैसे कि हमारे स्कूल में टीचर्स बताते थे कि हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिवली वर्क करती है। हम इसको पढ़ेंगे, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, बट अगर प्रैक्टिकली हम समझेंगे तो उस चीज़ों पे ज़्यादा हम लोगों को फोकस्ड रहता है और ज़्यादा लर्न रहता है। अब हम ये जानेंगे कि हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस का जो 2 मेजर पार्ट है, हमारा जो मेजर सब टॉपिक है हमारा, वो क्या क्या होता है। जैसे कि द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली worn out by the 2 प्रोसेस। ये हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो लैंडस्केप है वो 2 प्रोसेस से वर्न आउट होते हैं। वर्न आउट मतलब तोड़ के मरोड़ के, वो 2 ऐसी चीजें होती हैं, 2 ऐसे प्रोसेस होती हैं जो हमारे लैंडस्केप को कंटिन्यूअसली बनाती जाती हैं। वो हमारे कौन से 2 टॉपिक होते हैं? वो पहला हमारा होता है वेदरिंग और दूसरा हमारा होता है इरोजन। अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसके बारे में कोई डाउट ना रह जाए। वेदरिंग, इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसकी हम डेफिनेशन लिखें अगर तो इट्स ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। क्या लिखा है ये? ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो रॉक्स होते हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर जो ब्रेक होते हैं उनको हम वेदरिंग बोलते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि इसका मतलब हुआ क्या। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि हमारा जैसे कि एक रॉक हो, जैसे हमारा माउंटेन हो, उस पर ढेर सारे रॉक्स रखे हुए रहते हैं, वो पड़े हुए रहते हैं, सेडिमेंट्स के थ्रू वो सारी चीज़ें इकट्ठी डिपॉजिट हुई रहती है हमारे माउंटेन्स पे। वो उस पे जब हमारा सनलाइट पड़ती रहती है कंटिन्यूअसली, उस पे सनलाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत सालों से पड़ती रहती है, तो होता ये है कि जो वो रॉक है उस पे क्रैक आने लगता है, उस पे वो
धीरे धीरे फोर्सेस के थ्रू वो टूटने लगता है, वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होने लगता है और वो एक तरीके से वहीं पे डिपॉजिट होते रहता है। वो हमारा वेदरिंग से वो चीजें हुई, इसलिए ये हमारा पहला प्रोसेस जो हमारा था वो हमारा वेदरिंग का था। इसमें एजेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे, पहला तो हम लोगों का जो सनलाइट का लिया हम लोगों ने, तो सीधा सीधा टेम्परेचर हमारा एक एजेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड, कैसे कि सालों साल जो चीजें उस पर फोर्सेस पड़ती रहती है हमारे सनलाइट की, हमारे टेम्परेचर की, तो वो चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जानेंगे इरोजन के क्या डेफिनेशन होती है और कैसी चीजें होती हैं। इरोजन, ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखती हूँ मैं, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेदरिंग में हमारा जो रॉक्स होते थे उस पर टेम्परेचर की वजह से फोर्सेस लगती थी, हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस लगती थी, तो वो ब्रेक हो जाती थी, बट वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाती थी। बट हमारे इरोजन में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो विंड्स होते हैं, हमारे वाटर्स होते हैं, वो जो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं, वो वाटर जो है अपने साथ बहाकर वो एक दूसरी जगह पर ले जाकर वहाँ पर डिपॉजिट कराती रहती है। ये हमारा इरोजन का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। इसका क्या हमारा एजेंट रहेगा, जैसे कि अभी हमने बताया, वाटर, विंड एक्सेट्रा, ये हमारे इरोजन के एजेंट्स होंगे। अभी हम ये जानेंगे कि वही अभी जो हम समझे कि इरोन मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, वही डिपॉजिट होते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ये दोनों सब टॉपिक समझ में आए होंगे और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक हमारे इसके सारे सब टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करेंगी। विदाउट दीज टॉपिक्स हम उन सारे टॉपिक्स को नहीं समझ पाएंगे। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में ये समझेंगे कि हमारा जो मेजर लैंडफॉर्म्स है वो कितने सब टॉपिक्स में है और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारी डिफरेंट चीजें लैंडफॉर्म्स में क्रिएट करती हैं, चेंजेस ऑफ अर्थ में क्रिएट करती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।